हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 50 ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी। तो जो हमने पिछले वीडियो में यूनिट 49 में क्वेश्चंस का यूनिट था, उसमें उसका पार्ट 1 था और इसमें उसका सेकंड पार्ट है कि हम किस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। डू यू नो वेयर एंड ही आस्क्ड मी वेयर। तो चलिए हम शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 50th। तो यहाँ पे सेक्शन ए में हमें दिया है डू यू नो वेयर और आई डोंट नो वाई, कुड यू टेल मी व्हाट। तो इस तरह से क्वेश्चंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चन शुरू हो सकते हैं। वेयर हैज़ टॉम गॉन एक क्वेश्चन हमें दिया है, मगर जब हम इस क्वेश्चन को एक लॉन्गर क्वेश्चन का पार्ट बना देते हैं, जैसे डू यू नो वेयर टॉम हैज़ गॉन। जब कोई क्वेश्चन वेयर हैज़ टॉम गॉन जैसा कोई भी क्वेश्चन एक लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट होता है, डू यू नो वेयर टॉम हैज़ गॉन, तो उसका जो वर्ड ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। वेयर हैज़ टॉम गॉन से वेयर टॉम हैज़ गॉन इस तरह से हो जाता है। इस तरह की और भी एग्जाम्पल्स हमें दे के समझाने के लिए दे रखा है व्हाट टाइम इज़ इट। लेकिन जब हम इसको इस तरह से पूछेंगे लॉन्गर क्वेश्चन के रूप में, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, तो इज़ बाद में चला गया और इट पहले आ गया। हु आर दोज पीपल, आई डोंट नो हु दोज पीपल आर। वेयर कैन आई फाइंड लुइस, कैन यू टेल मी वेयर आई कैन फाइंड लुइस। How much will it cost? Do you have any idea how much it will cost? तो देखा हमने इन सब सेंटेंसेस में जब शॉर्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तब वर्ड ऑर्डर डिफरेंट है। लेकिन जब ये एक लॉन्गर क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है तो वर्ड ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमारा सब्जेक्ट और वर्ब जो है, फर्स्ट वर्ब जो है वो अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं। बी केयरफुल विद डू डज डिड क्वेश्चंस। जब डू डज और डिड लगता है तो क्या चेंजेस आते हैं। हम ऐसा कहते हैं व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट, बट डू यू नो व्हाट टाइम द फिल्म स्टार्ट्स। देखिए क्वेश्चन व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट, तो डज की द फिल्म जो है वो सिंगुलर है तो हमने स्टार्ट को प्लूरल कर दिया है, फिल्म स्टार्ट्स हो गया। नॉट डज द फिल्म स्टार्ट, ऐसे नहीं आएगा। व्हाट डू यू मीन, तो अगर इसका क्वेश्चन हमने लॉन्गर बनाना है तो प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू मीन। डू डज को हमने उड़ा दिया। व्हाई डिड शी लीव अर्ली, आई वॉन्डर व्हाई शी लेफ्ट अर्ली, क्योंकि डिड है इसलिए वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। आई वॉन्डर व्हाई शी लेफ्ट अर्ली, और पास्ट सिंपल है उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी अगर डू डज नहीं लगा है। तो इसके वर्ड ऑर्डर को आप अंडरस्टैंड कीजिए। लॉन्गर क्वेश्चन में वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है। जब डू डज लगा होता है तो हम डू डज को रिमूव कर देते हैं और सेंटेंस को सिंपल अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस भी होती हैं। यूज़ इफ़ और वेदर वेयर देयर इज़ नो अदर क्वेश्चन वर्ड। अगर व्हाट, वाई, हाउ इस तरह से नहीं लगा होता तो हमें इफ़ या वेदर लगाना पड़ता है ये बताने के लिए कि क्वेश्चन है ये। डिड एनीबडी सी यू, अगर हम इसको लॉन्गर क्वेश्चन का पार्ट बना के पूछेंगे तो डू यू नो इफ़ एनीबडी सॉ यू, और वेदर एनीबडी सॉ यू कि डिड एनीबडी सी यू, क्या तुम्हें किसी ने देखा, बट क्या तुम्हें पता है, डू यू नो कि किसी ने तुम्हें देखा, इफ़ एनीबडी, राइट। तो प्लीज़ इफ़ और वेदर ये दोनों में से कुछ भी लग सकता है, तो प्लीज़ इसे वर्ड ऑर्डर को याद रखने की कोशिश कीजिए। सेक्शन बी में ही आस्क्ड मी वेयर, तो ये क्वेश्चन है रिपोर्टेड क्वेश्चन। रिपोर्टेड क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो हम क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, तब वो क्वेश्चन नहीं रहता, हम उसको एक सिंपल अफर्मेटिव टोन में लिखते हैं क्योंकि हम नहीं पूछ रहे, जिसने क्वेश्चन पूछा था अगर हम हमारे वर्ड्स में बताएंगे तो हम
किस तरह से बताएंगे, तो इसको रिपोर्टेड क्वेश्चन कहते हैं। किसी के कहे गए क्वेश्चन को अगर हम बता रहे हैं किसी को, तो हम किस तरह से बताते हैं, किस तरह से रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्जाम्पल देख के हम समझने की कोशिश करते हैं। द सेम चेंजेस इन वर्ड ऑर्डर हैपन्स इन रिपोर्टेड क्वेश्चंस। कंपेयर, डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया, द पुलिस ऑफिसर सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। तो क्वेश्चन है, पुलिस ऑफिसर ने जो हमसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो जब हमने इसको रिपोर्ट किया, द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड अस वेयर वी वर गोइंग, हम जब अपने शब्दों में इसको कहेंगे, पुलिस ऑफिसर ने हमसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे थे, तो हम इस तरह से पूछेंगे। हमने उसी को इंग्लिश में लिखा है, द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड अस वेयर वी वर गोइंग, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है, बाहर वाला जो वर्ब है वो पास्ट में है, सेड लगा हुआ है, तो हम अंदर की स्पीच को भी पास्ट में बना देंगे। तो आर यू गोइंग का आर का वर्ब बन जाएगा, और यू क्योंकि हमारे लिए यूज़ हुआ था इसलिए वो वी बन जाएगा। तो WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है, हम उसको उसी तरह से लगा देंगे। वर्ड ऑर्डर चेंज होके क्या बना, वेयर वी वर गोइंग। एक और क्वेश्चन है, क्लियर सेड व्हाट टाइम डू द बैंक क्लोज। क्लियर ने कहा बैंक किस वक्त बंद होते हैं। तो हमने जब रिपोर्टेड क्वेश्चन इसका किया तो कैसे बना, क्लियर वांटेड टू नो व्हाट टाइम द बैंक्स क्लोज्ड। अगेन वही हुआ कि हमने अंदर वाली स्पीच को बाहर वाले वर्ब के अकॉर्डिंग पास्ट में चेंज करना है। तो क्लियर वांटेड टू नो, क्लियर ये जानना चाहता था कि बैंक किस टाइम बंद होते हैं। तो व्हाट टाइम द बैंक क्लोज्ड, सारा हमने जो स्पीच को, सारे क्वेश्चन को पास्ट में चेंज कर दिया। तो यही चीज़ उसने हमें नीचे बताई भी है, इन रिपोर्टेड स्पीच द वर्ब यूजुअली चेंजेस टू द पास्ट। यूनिट नंबर 47 में ये एक्सप्लेन भी कर रखा है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आप जॉब के लिए एक इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, तो अगर उन क्वेश्चंस को हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे, रिपोर्टेड वर्ब्स क्वेश्चंस में लिखेंगे, तो वो कैसे होंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चन करके बताती हूँ और फिर उसका आंसर जो नीचे लिखा है वो मैं बता देती हूँ। आर यू विलिंग टू ट्रैवल, आप इसको किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। शी आस्क्ड इफ़ आई वॉज विलिंग टू ट्रैवल, तो क्योंकि वो मेरे से पूछ रहा था इसलिए आई वॉज, यू की जगह पे मैं हो जाऊँगा, आर की जगह पे वॉज हो जाएगा। कुल मिला के हमने इन क्वेश्चंस को एक तो पास्ट में चेंज करना है, एक इनके जो प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं वो एक्चुअली में किसके लिए यूज़ हुए हैं, हमने उन प्रोनाउंस को चेंज करना है। आई वॉज विलिंग टू ट्रैवल, आर यू विलिंग टू ट्रैवल, आई वॉज विलिंग टू ट्रैवल, लेकिन इफ़ या वेदर लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अगला है वाई वट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, तो शी वॉन्टेड टू नो वट आई डिड इन माई स्पेयर टाइम। डू यू डू का पास्ट में चेंज करके डिड हो जाएगा और यू का माई हो जाएगा, वट आई डिड इन माई स्पेयर टाइम। तीसरा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन योर प्रेजेंट जॉब, तो शी आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वर्किंग इन माई प्रेजेंट जॉब। तो यहाँ पे हाउ लगा है इसलिए हमने इफ नहीं लगाया है। नेक्स्ट है वाई डिड यू अप्लाई फॉर द जॉब, शी आस्क्ड व्हाई आई हैड अप्लाइड फॉर द जॉब। डिड का बन जाएगा हैड, वो ऑलरेडी पास्ट में है तो जो पास्ट में होता है हम उसको पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। ये सारे जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ये उसके सारे रूल्स हैं। तो अगर आपको इनमें दिक्कत है तो आप नरेशन वाली एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। शी वॉन्टेड टू नो कैन यू स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, शी वॉन्टेड टू नो, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे इफ़ या वेदर लगाएंगे। इफ़ आई कुड स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, तो यू का बन गया आई और कैन का बन गया कुड जब ये पास्ट में जाएगा। शी वॉन्टेड टू नो इफ़ आई कुड स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, शी आस्क्ड इफ़ और वेदर आई हैड। डू यू हैव का यू का बन गया मैं आई और हैव का बन गया हैड, आई हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों ये था यूनिट नंबर 50। इसके बाद एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, मैं इसकी कीज़ आपको डाल दूंगी
सिर्फ वर्ड ऑर्डर किसी में करेक्ट करना है, ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, आपको करेक्ट वन चूज़ करना है, और क्वेश्चंस हैं वो आपको रिपोर्टेड क्वेश्चंस बनाने हैं जैसे अभी अभी मैंने बनाए। मैं इसकी आंसर कीज़ इसी वीडियो में डाल रही हूँ, साथ ही आप इसको टैली कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, प्लीज़ कॉमेंट अस इन द कॉमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।